नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहले तो हनुमान जयंती के दिन हिंसा देखने के लिए मिली, जहां पर एक विशेष समुदाय ने दूसरे समुदाय के जुलूस को खराब करने की कोशिश की, पथराव किया। और जिसके बाद आपको बता दें कि अब कल की ही बात है कि दिल्ली के उसी जहांगीरपुरी इलाके में केंद्र सरकार द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला, एमसीडी द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला और दंगइयों के और वहां पर जितने भी अवैध निर्माण है उन्हें उनके ध्वस्तीकरण करने का काम किया गया। अब जो बुलडोजर है उसका एक्शन देखने के लिए मिला, भारी पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन बुलडोजर द्वारा एक्शन होने के बाद से काफी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है विपक्षी दलों में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो और या फिर राहुल गांधी हो। सभी को एक मौका मिल गया बीजेपी पर निशाना साधने के लिए और अब बुलडोजर द्वारा जहांगीरपुरी में जो है कार्रवाई जो की गई है उसे लेकर अब इनके तरफ से बयानबाजी करी जा रही है। आखिर क्या कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, आखिर क्या कहा है कांग्रेस के राहुल गांधी ने, असदुद्दीन ओवैसी की क्या राय है, भाजपा और बुलडोजर द्वारा इस हुए एक्शन को अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की गई है, आइए इन सभी के बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव। आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा है जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो एक्शन देखने के लिए मिली है, उसके बाद अखिलेश यादव का क्या टेक है इस एक्शन पर। बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से एक छोटा सा वीडियो क्लिप साझा किया गया आज तक का, उसमें उन्होंने लिखा है कि बुलडोजर को लेकर देश भर में आक्रोश पैदा हो रहा है। भाजपाई गैर कानूनी तरीके से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब जनता भाजपाइयों के घर, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जांच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने आएगा। साथ ही एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक पिछड़ों दलितों पर निशाना बना रहे हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो गया है। भाजपा दरअसल संविधान पर ही बुलडोजर चला रही है। भाजपा बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया वाले ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया और जहांगीरपुरी को लेकर लिखा गया कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक साथ रहते हैं, हमेशा से आगे भी रहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और भाजपा द्वारा नियंत्रित मीडिया को हिंदू मुसलमान की एकता बर्दाश्त नहीं होती। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। भाजपा एमसीडी जीतने के लिए माहौल बना रही है और इन सब में गरीब हिंदू मुस्लिम पिस रहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये बयानबाजी की गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है उनका ये कहना था कि ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस कर रहे हैं। जहांगीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर उनका जो है ये बयान था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बुलडोजर जो नफरत की बुलडोजर है उसको बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के राहुल गांधी ने, क्या कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। बता दें कि दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में जहांगीरपुरी में बुधवार को जिस तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी। राहुल ने कहा कि गरीब और अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की बजाय बीजेपी को अपने दिल में पल रही नफरत पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। बता दें कि बीजेपी शासित उत्तरी नगर निगम एमसीडी ने जो है एनडीएमसी में जहांगीरपुरी में 2 दिवसीय अतिक्रमण विरोध अभियान चलाने जाने की घोषणा की थी और बुधवार को कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। तो साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से वो ट्वीट किया गया था। राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर सहारा लिया और उन्होंने लिखा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। ये गरीबी जो है, गरीबों को और अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को इसकी बजाय अपने दिल में मौजूद नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बता दें कि इसे लेकर एनडीएमसी कुछ घंटों तक अतिक्रमण विरोध जो है कार्रवाई जो है देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद उनके तरफ से ये बयानबाजी की गई। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बुलडोजर को स्विच ऑफ करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों के घरों पर नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि सरकार बुलडोजर की नफरत का स्विच बंद करे और पावर प्लांट का स्विच ऑन करे। राहुल ने ट्वीट करके देश में कोयले की कमी का मुद्दा भी उठाया
और एक न्यूज रिपोर्ट को साझा करते हुए दावा किया कि भारत में कोयले का स्टॉक इतना कम हो गया है कि बिजली संयंत्रों को कभी भी बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि 8 सालों की बड़ी बातें का यह असर है कि अब केवल 8 दिनों का कोयला ही बचा है। मोदी जी, महंगाई जितनी मंदी सिर पर मंडरा रही है, बिजली कटौती से छोटे उद्योग ठप पड़ जाएंगे, इसके और भी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए बुलडोजर की नफरत को स्विच ऑफ करके बिजली संयंत्रों को स्विच ऑन कर दें। राहुल गांधी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा और मध्य प्रदेश में दंगइयों के क्षेत्र में बुलडोजर चलाए जाने की आलोचना करते हुए भाजपा पर दंगे कराने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्टी भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि भारत के पास सिर्फ 8 दिन का कोयला है। भाजपा की नफरत भरी राजनीति के कारण सड़कों पर आग जलाने से लोगों के घरों में रोशनी नहीं होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह बुलडोजर आखिरकार अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी अतिक्रमण को कब गिराएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला, इससे बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है, इससे बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। और ये बौखलाहट जो है काफी हद तक जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधने का एक जरिया बन चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, उनके तरफ से भी बयानबाजी की गई। बता दें कि इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया कि बुलडोजर जो है अब एक नए प्रोसेस के जो है उसके तहत काम कर रहा है। मुस्लिम को जो है एक साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो है कहर ढाया जा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। और उन सभी को यानी भाजपा को जो गरीब है उनके श्राप से डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने जो मस्जिद है, मस्जिद के सामने की दुकान आपने तोड़ दी, लेकिन आपने मंदिर के सामने की दुकान को क्यों नहीं तोड़ा। ये एक टारगेट डेमोलिशन है, टारगेट करके ध्वस्तीकरण करने का काम जो है ये किया जा रहा है और इसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुरीद हूं, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं धन्यवाद ग्रेटफुल हूं काफी ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस देकर इस पर जल्दी से जल्दी जो है स्टे लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसे रोका नहीं गया। इसके बाद भी बीजेपी द्वारा जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर द्वारा कार्रवाई जो की गई थी वो लगातार जारी रही। उन्होंने कहा कि ये लोग जहां पर रह रहे लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्याज बता रहे हैं, लेकिन ये लोग भारतीय हैं। तो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी आप देख सकते हैं किस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जो जिस तरीके से अब एक्शन देखने के लिए मिला, जब एक्शन नहीं देखने के लिए मिला था तब तक इनके लिए दंगाई थे। उन्होंने कहा था कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ही कार्रवाई होने लगी तो वो एक जो है समुदाय विशेष के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उसे मुस्लिम के तौर पर ये कह रहे हैं। वहीं इस दौरान इन्होंने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि बुलडोजर सिर्फ अंसार और अहमद पर चलेगा, अर्जुन और अजय पर नहीं चलेगा। और यही जो है अंतर है। अंसार जो है वो हमेशा अंसार ही रहेगा, चाहे वो भाजपा में रहे या फिर आम आदमी पार्टी में रहे। और ये जो ध्वस्तीकरण है ये एक विजिलेंस जस्टिस है, यानी नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि पोल्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो रमजान के वक्त भी रास्ते पर है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बयानबाजी जो है की जा रही है। और जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली, बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला, इसे लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी राघव चड्ढा कहिए, मनीष सिसोदिया कहिए, सभी की बयानबाजी देखने के लिए मिली है। बुलडोजर द्वारा कार्रवाई पर लगातार जो है ये बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से कार्रवाई देखने के लिए मिली गलत कार्रवाई है। जो बीजेपी है, बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चला देना चाहिए। बीजेपी दंगइयों और लफंगइयों, जो लफंगे हैं उन्हें सम्मानित करती है, जो सही लोग हैं उनके साथ गलत करती है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेताओं के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो अवैध तरीके से उन्होंने कमाई की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये अवैध अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है इसको उन्होंने ड्रामा बताया था। और ये बात भी कही थी कि जिनके राज्य में 8 साल से बीजेपी की सरकार है, इन 8 सालों में जिनके राज्य में ये अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर जो है घर बनाए गए, दुकान बनाए गए, उन सरकार के नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन एमसीडी के जो लोग जो एमसीडी में काम कर रहे थे भाजपा के, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके भी घरों को गिराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर घूस लेके अवैध अतिक्रमण करने दिया। तो साफ तौर पर सारे विपक्षी एकजुट हो चुके हैं और जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला उसे लेकर भाजपा पर लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है बुलडोजर द्वारा एक्शन जो है उसके ऊपर। साथ ही हमने आपको बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का क्या जो है टेक था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि असदुद्दीन
इन ओवैसी जो है उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जैसे ही जहांगीरपुरी की हिंसा का जो ये मामला था उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला, बुलडोजर के एक्शन पे जैसे स्टे लगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने की बात करी, उसके बाद ओवैसी खुद गए थे वहां पर जहांगीरपुरी में, जाके लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी जो है देखने के लिए मिली। तो साफ तौर पर इसके ऊपर इन सभी की राय के ऊपर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।